Okay, so this is another video on arrays in Java. We have done arrays, in C, C++ and all. So array क्या है? Array एक जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूं कि मुझे तीन नंबर्स ऐड करने हैं, तो तीन नंबर्स किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। तो तुम क्या करोगे? तीन इंटीजर टाइप के वेरिएबल बना लोगे, है कि नहीं? तो अब जैसे कि लाइक इंट ए, इंट बी, इंट सी तुमने बना लिया। लेकिन अगर मैंने बोला कि मुझे 10 नंबर्स ऐड करने हैं या 50 नंबर्स ऐड करने हैं, तो क्या तुम ऐसे करोगे? इंट ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके 20 वेरिएबल्स, ऐसे 20 वेरिएबल्स क्रिएट करके हम उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। उतने सारे वेरिएबल्स को लेके हम ना याद रख पाएंगे ना हैंडल कर पाएंगे। करेक्ट? तो एरे एक फीचर है जो कह रहा है कि अच्छा, अगर सेम काइंड ऑफ डेटा तुम्हें बहुत सारे रखने, इकट्ठा एक जगह रखना है, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम एरे का इस्तेमाल कर सकते हो। एरे जावा में कुछ डिफरेंट है सी या सी प्लस प्लस से, वो हम जान जाएंगे आगे जाके। लेकिन फिलहाल ये तो समझ गए कि एरे क्या है। एक बल्क बुकिंग बोल सकते हो कि अगर तुम्हें तुमको लगता है कि 50 नंबर्स मुझे ऐड करने को दिए जा रहे हैं, तो मैं एक बार में 50 मेमोरी बॉक्सेस बुक कर सकता हूं। और उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि मैं सारे में इंटीजर्स रखूंगा या मैं सारे में फ्लोट्स रखूंगा या मैं सारे में स्ट्रिंग नाम ये सब रखूंगा, वो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो तुम्हें साइज बताना पड़ेगा कि एरे का साइज तुम्हें कितना लेना है, वो पहले से बताओ। ठीक है? अगर 50 स्टूडेंट्स तुम्हारे कॉलेज में भर्ती हो रहे हैं, तो तुम एक एरे बना लो 70 से 80। ज्यादा होने से उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम होने से फिर वो बढ़ेगा नहीं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दैट इज, एरे क्रिएट करते समय हमें उसका साइज बताना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि वहां पे होमोजीनियस डेटा रहता है। होमोजीनियस डेटा मतलब क्या? कि देखो कि तुम्हारा सारे या तो इंटीजर्स रहेंगे या सारे फ्लोट या सारे स्ट्रिंग, इस तरह से। तो ये प्रॉब्लम हम जानते हैं, ये दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व कर लिया गया है जावा में एक और तरीके चीज दे के। वो क्या चीज है? वो वेक्टर है, वो हम बाद में करेंगे उसके बारे में। लेकिन फिलहाल आज हम कंसंट्रेट करेंगे एरे, स्पेशली वन डायमेंशनल एरे। तो एरे कुछ इस तरह से दिखता है। देखो, एक एरे इस तरह से दिखता है। जो मैंने एक एरे बनाया इंटीजर साइज का, मैंने 5 साइज का बनाया है। तो देखो, जीरो, और एरे को तुम एक्सेस कर सकते हो किसके थ्रू? इंडेक्सिंग के थ्रू। इंडेक्सिंग शुरू होता है हमेशा जीरो से, और फिर ये। तो अगर मैं बोलूं एरे का साइज क्या है, तुम बोलोगे 5, लेकिन लास्ट इंडेक्स कितना है? 4। ये बात याद रखना, क्योंकि आगे जाके हम प्रोग्राम्स में लेस देन इक्वल टू की जगह लेस देन इस्तेमाल करने वाले। वो क्यों, ये समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं द लेंथ ऑफ द एरे और द साइज ऑफ द एरे इज 5, सो तुम शुरू अगर करोगे जीरो से लेके, क्या तुम 5 तक जाओगे? 5 तो इंडेक्स है ही नहीं, तो हम लेस देन 5 तक जाएंगे। ठीक है? तो इस तरह से हम एरे के हर एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम्स करूंगा और मैं समझाऊंगा एरे रिलेटेड बातें। आगे जाते हैं। और अच्छा, एक चीज और समझ लेना है, जैसे कि सी में या सी प्लस प्लस में एरे एक डिराइव डेटा टाइप होता है। वो डिराइव डेटा टाइप क्या होता है? बेसिक डेटा टाइप से बना हुआ। लेकिन जावा में ये ऑब्जेक्ट टाइप है। तो जावा में हम एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं? जावा में हम एरे ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं इंटीजर टाइप का एरे बनाऊंगा, वहां पे एरे का ये ब्रैकेट देना है, एंड नेक्स्ट लाइन में तुम उस एरे का न्यू। देखो, हम न्यू कब इस्तेमाल करते हैं? हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, और न्यू तभी इस्तेमाल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो तुम्हें वो, और एक बात नोटिस करो, यहाँ पे हमें साइज बताने की जरूरत पड़ रही है। बिना साइज के वो तुम्हें एरे नहीं देगा। वो बोलेगा कि मुझे नहीं मालूम तुम्हें कितने मेमोरी स्पेसेस चाहिए, तो यू हैव टू टेल मी हाउ मच ऑफ मेमोरी स्पेस यू नीड। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ एरे इन जावा। नेक्स्ट, if you do not want to make this kind of arrangement in two lines, you can do it in single line. How? You just can directly
और एक बात देखो, मैंने ब्रैकेट्स आगे दिया या पीछे दूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। integer, then you give the array brackets and give the name of the array and new int type and so and so. You can create float type of array, then you have to write here float array new float. You can character type, double type, any type you want. All right, and see here, either you can give the bracket before the array name or you can give the array bracket after the array name. It is all upon you. And there is another way you can do it. What is it? The integer array मैंने बताया, देखो I have not used any new statement but just equals to and I have given the array elements directly. You can do that and यहाँ से उसे array के size को पता चल जाता है and he can easily do that. So that means if you do not want to use a new command and you know what are the elements in the array that will go into the array, then you can directly write like this integer a and you can fill up the array elements like this and it will know what is the size of the array and it will create and put the values 52692 and so on. Okay, so this is how a linear array or a single dimensional array in Java looks like. Now let's get into some programs and get to know about Java array clearly. Okay, so I have created a program related to array, single dimensional array, and I have named it array1. The name of the class is array1, and you know that public static void main and everything. I'm not getting into that again. अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक एरे क्रिएट किया a नाम से एंड हमने उसका साइज बताया कि वो एरे का जो साइज है वो 5 है एंड फिर हमने डायरेक्टली एरे ऑफ 0 में 10, एरे ऑफ 1 में 20, एरे ऑफ 2 में इतना करके हमने रखा हुआ है। ठीक है, एरे एक मैंने बोला ऑब्जेक्ट टाइप का है, सो दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स भी हैं। एरे अगर इस्तेमाल करो बहुत सारे मेथड्स हैं, वहां एक मेंबर है लेंथ जो पता कर लेता है तुम्हारे एरे का साइज क्या है। तो ये एक फॉर लूप में चला रहा हूँ, मैंने कहा था ना इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेके एंड कहाँ तक चलता है, लेंथ तक, और ए डॉट लेंथ। अब ये ए डॉट लेंथ, लेंथ ही वो मेंबर है जो ऑटोमेटिकली पता कर लेता है कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब साइज ऑफ द एरे क्या है। करेक्ट, ये जो फैसिलिटी है वो नाम है सी में मिला था ना जावा में, हमें खुद एरे का लेंथ मालूम करना पड़ता था। करेक्ट, सो this is a simple program where I have made an array of size 5. I did fill up the elements with something of my choice and now I just want to run the program. Let's see. And you can see what are the elements in my array has been printed on the output screen. Simple. Now let's get, acha, you can tell me कि क्या ऐसे ही array के elements fixed हम खुद से इनपुट लेके क्या काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, आगे के प्रोग्राम्स में वो तुम्हें दिखेंगे। ऑलराइट, चलो एरे और एक और मैंने एरे लिया है, एरे का प्रोग्राम, एंड मैंने ये इसीलिए बनाया क्योंकि जावा में एक स्पेशल फॉर लूप दिया गया है, ठीक है, फॉर ऑल बोलते हैं, और वहां पे तुम किसी भी एरे को अटैच कर दो, वो क्या करेगा, वो जो एरे है वो जो लूप है वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक ऑटोमेटिकली चलेगा। पिछला वाले का एक बार फॉर लूप चेक कर लो, ये जो है आई 0 से लेके ए डॉट लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 5, लेकिन मैं चला कहां से रहा हूं, 0 से लेके लेस देन लेंथ, दैट मींस 5 से कम, दैट इज 4। तो 0 से लेके 4 कितना होगा, 0 1 2 3 4, 5 एलिमेंट्स हो गए। और यहाँ पे देखो प्रिंटिंग तुम क्या कर रहे हो, ए फिर ब्रैकेट के अंदर आए, ये अलग है, लेकिन ये जो स्पेशल फॉर लूप तुम्हें दिया गया है वो अलग है। वो किस तरह से अलग है, इंटीजर आई एंड हमने किसको अटैच कर दिया, उस एरे के साथ अटैच कर दिया। अब वो इंडेक्स से काम नहीं करेगा, वो डायरेक्ट एलिमेंट के अंदर जाएगा और ऑटोमेटिक फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक ही जाएगा
एंड वो एलिमेंट्स को उठा उठा के लाएगा। तो ये आई जो है ये 0 1 2 इंडेक्स नहीं, बल्कि ये 33 3 4 5 इस तरह से डेटा को उठा के ला रहा है और उसे प्रिंट कर रहा है। एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर जाके आगे बात करेंगे। और तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि एरे के सारे एलिमेंट्स वो प्रिंट कर रहा है। फाइन। और ये स्पेशल लूप हम इस्तेमाल करेंगे जब भी हम एरे स्ट्रिंग वगैरह वगैरह अब करने वाले हैं। बहुत आसानी होता है इससे। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो स्पेशल फॉर लूप है हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स से ही शुरू करेगा, एंड तक जाएगा। तुम इसे बीच में रोकना है, मतलब तुम अगर तुम चाहोगे कि मैं मुझे यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से नहीं, शुरुआत से नहीं, यहाँ से शुरू करना है, तो तुम ये स्पेशल फॉर लूप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये स्पेशल फॉर लूप तभी इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम स्टार्टिंग यहाँ से करो, एकदम स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से। वो ऑटोमेटिक एरे के शुरुआत वाले में चला जाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा। तुम्हें आई प्लस प्लस बोलने की जरूरत नहीं है। चलो थर्ड प्रोग्राम देखते हैं, एरे रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे मैं ये शो करना चाहता हूँ कि हम एक एरे को एक फंक्शन के अंदर कैसे डाल सकते हैं। मतलब एक फंक्शन कॉल करेंगे और एक एरे को पास करेंगे एज आर्ग्यूमेंट। फंक्शन में बार बार मुंह से फंक्शन निकल जाता है, क्योंकि सी प्लस प्लस में उसे फंक्शन कहते हैं, सी में उसे फंक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ जावा में उसे मेथड कहते हैं। एनीवेज, तो मैंने एक क्लास बनाया है एरे 3। एरे 3 क्लास के अंदर मेरे पास दो मेथड्स हैं, एक मिनिमम और एक है मेन मेथड। ठीक है। तो देखो, जैसे मेन मेथड को स्टैटिक की एक कॉपी चाहिए, उसी तरह से हमें ये मेथड भी हमने स्टैटिक की एक ही कॉपी बनना है। And then what have I done? Now see, I told you in the last program also कि क्या हम यूजर से नहीं मांग सकते कि कितने नंबर्स भरना चाहते हो एरे में और यूजर हमें इनपुट दे। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। तो कैसे करें? यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने आगे के बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने बताए थे, स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो, मैंने एक इंटीजर एरे बनाया है और उसका साइज मैंने 20 दे दिया। ज्यादा साइज है कोई प्रॉब्लम नहीं, कम हो तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे बाद में चाहिए होगा ज्यादा तो वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत वेस्टेज हो, 20 मैंने बुक किया है और 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ, 12 इस्तेमाल कर रहा हूँ, 8 बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाए बाद में, तुम उसे बढ़ा नहीं सकते। तो इसी तरह से स्कैनर क्लास से हमने पूछ लिया कि कितने एलिमेंट्स तुम्हें लेना है। तो तुमने बताया मुझे n एलिमेंट, सपोज 5 एलिमेंट्स। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में उसे बोलते हैं कि अब एक काम करो, अपने एलिमेंट्स को दो। तो मैं यहाँ से पहले तो साइज पूछ लिया कि एरे में कितने एलिमेंट्स रखना है तुम्हें। देखो मैक्सिमम 20 है, उससे कम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एंटर द एलिमेंट्स नाउ, ऐसे हम बोल रहे हैं, एंटर द एलिमेंट्स नाउ, ऐसा मैंने जस्ट बोला। अब फिर क्या होगा? अब देखो आई लूप चलेगा जीरो से लेके, सपोज तुमने बोला है कि मुझे 5 एलिमेंट्स लेने हैं, तो एरे इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? जीरो से लेके कहाँ तक चलना चाहिए? कहाँ तक चलना चाहिए? 5 तक नहीं, क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है ना, 4 तक चलना चाहिए। इसीलिए मैंने लेस देन, मैंने कहा था कि लेस देन का फंडा समझ लो, बाद में काम आएगा। एनीवेज, तो फिर एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, इस तरह से हमने 5 एलिमेंट्स ले लिए और हमने मेथड बुला लिया जिसका नाम है मीन। वहां हम क्या भेजेंगे? एरे को, टोटल का टोटल एरे भेजें, और एरे का साइज जो है 5 वो भी भेज रहे हैं। तो यहाँ पे आप पीछे की तरफ आ जाओ, मीन मेथड है। मीन मेथड में जो तुमने एरे भेजा था, इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे दूसरे एक एरे में कॉपी हो गए जिसका नाम ए है। और तुम्हारा जो एन का साइज भेजा था जो 5 है, वो किस में कॉपी हो गया? लेन में कॉपी हो गया। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये शायद सी में भी तुमने किया होगा कि जो पहला एलिमेंट है ना उसी को मिनिमम पकड़ लेते हैं आई लूप को। सपोज 5 एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट को मिनिमम पकड़ लेते हैं। अब इंडेक्स 1 से लेके लास्ट तक चलते हैं। 5 है तो 4 तक चलेगा, ये तुम्हें पता होगा। और चेक करेंगे क्या मिनिमम से ये
ग्रेटर है क्या, मुझे और छोटा कोई एलिमेंट मिला, अगर मिला तो मैं मिनिमम उसे सेट करूंगा, छोटा एलिमेंट्स को रखते जाऊंगा। ठीक है, यहाँ मैंने देखो ब्रैकेट्स वगैरह नहीं दिए क्योंकि फॉर लूप के बाद सिंगल लाइन, इफ के बाद सिंगल लाइन, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स देना अवॉइड किया। फिर बाद में आके बोल देंगे कि मिनिमम एलिमेंट इतना मिला है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं एक बार। मुझे पूछा जा रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स, मैंने बोला 4। अब मैं एलिमेंट्स को देने को कहा जा रहा है, तो मैं एलिमेंट्स देता हूँ 3 देन 6 देन 2 देन सॉरी ऐसा करता हूँ 3 एंटर 6 देन 2 देन 8, एंड मुझे कहा जा रहा है कि मिनिमम एलिमेंट इज 2। करेक्ट। तो चलो आगे और आगे जाते हैं। ये प्रोग्राम मैंने रखा हुआ है कि देखो एक एरे को तुम क्लोन कर सकते हो। क्लोन किसको कहते हैं, जब किसी एक एरे को तुम दूसरे किसी एरे में कॉपी करना चाहो डिटो, तो वो भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ मेथड कॉल्ड क्लोन। मैंने कहा था एरे इज अ ऑब्जेक्ट टाइप, उसके अंदर बहुत सारे मेथड है, तो उन मेथड्स में बहुत सारे लेंथ एक मेंबर है, लेकिन क्लोन एक मेथड है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। ये पहला प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम जैसा ही है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स पहले मांग लिया, फिर एरे को भर लिया, एकदम पिछले प्रोग्राम जैसा। फिर मैं ओरिजिनल एरे को प्रिंट कर रहा हूँ और फिर मैंने एक और एरे क्रिएट किया। ये लाइन समझने वाली है, क्या है लाइन का मतलब, देखो ये वाला लाइन, मैंने एक और एरे क्रिएट किया क्लोन एरे बोल के, और वहां पे मैंने जो उसका लेंथ है वो मैं कैसे समझूंगा, मैंने ए आर आर, हमारा जो ओरिजिनल एरे है ए आर आर, उसका डॉट लेंथ का इस्तेमाल किया। तो मैंने बोला तुम्हारा जितना लेंथ है मेरा भी उतना ही लेंथ होना चाहिए, दैट इज क्लोन एरे का लेंथ उतना ही होना चाहिए, बना लिया। अब एक मेथड इस्तेमाल करें क्लोन, और इससे क्या होगा कि जो भी ए आर आर में है वो सारे कॉपी हो जाएंगे क्लोन एरे में। तो रन करके देखें एक बार। मुझे पूछा जा रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो मैंने दिया कि मैं 3 एलिमेंट्स देना चाहता हूँ। फिर मुझे पूछा जा रहा है एलिमेंट्स क्या क्या है, तो मैंने 3 2 1 दिया। तो वो मुझे बोल रहा है कि ओरिजिनल एरे 3 2 1 है और क्लोन एरे भी 3 2 1 है, देखो, है ना। तो फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से एरे तुम इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर सब का बना सकते हो, उसी तरह से तुम अपना खुद का डेटा टाइप, मैंने क्या कहा था क्लास से हम लोग क्या करते हैं, अपना खुद का डेटा टाइप बनाते हैं, तो उस टाइप के एरर्स भी सॉरी एरेज भी तुम बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो तो देखो एक क्लास मैंने बनाया स्टूडेंट, जहाँ पे मैंने रोल एंड नेम रखा हुआ है, ये मेरा खुद का बना हुआ डेटा टाइप है। लेकिन जितने एरे में तुम चाहे तो कितना भी इंटीजर फ्लोट अपना खुद का जितना भी बना सको, लेकिन वो सारे होमोजीनियस मतलब सेम काइंड के होने चाहिए। तो यहाँ ये क्लास का नाम स्टूडेंट, मेथड का नाम भी स्टूडेंट, ये प्रीवियस में हमने कहा था कि ये कंस्ट्रक्टर मेथड है। तो जब भी हमने वहां पे कोई भी एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग भेजेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में वो बन जाएगा। ठीक है, अब हमने किया क्या, देखो हमने अपना खुद का डेटा टाइप बनाया और एरे भी हमने बना लिया। मेन में देखो स्टूडेंट टाइप का एरे बनाया। ये स्टूडेंट टाइप कहाँ से आया, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, और उसका एरे का नाम क्या है, ये हमारा बना हुआ डेटा टाइप का एरे बन गया। और वहां पे मैक्सिमम मैं 5 रख सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ 3 डेटा भरा हुआ है। जीरो में क्या किया, एरे ऑफ जीरो में मैंने क्या किया, 1 अजय, 1 में क्या किया 2 विजय, 2 में क्या किया, मैंने 5 टोटल भर सकता था रिकॉर्ड, लेकिन मैंने 3 जस्ट टू शो यू दिस इन अ शॉर्टकट वे। सो अब जस्ट फॉर लूप चलाए 0 से लेकर लेस देन 3, क्योंकि 0 1 2 3 रिकॉर्ड में शो करना चाहता हूँ। इसको तुम अपने तरह से इसको मॉडिफाई कर लेना, साइज मांग लेना, कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना चाहते हो फॉर लूप चला के वगैरह वगैरह। मैं नहीं जा रहा हूँ, ये तुम लोग का इम्प्रोवाइजेशन का बात है, यहाँ पे इसको परफेक्ट बनाना है। ठीक है, तो i इक्वल टू 0 से लेस देन 3, 0 1 2 ये 3 बार चलेगा लूप, और हम जस्ट बताएंगे ए आर आर ऑफ 0 का रोल क्या है, ए आर आर 0 का नाम क्या है, फिर i 1 हो जाएगा, ए आर आर ऑफ 1 का रोल क्या है, नाम क्या है, इस तरह से एक बार रन करके देखते हैं। खास कुछ है नहीं, वही एरे के एलिमेंट्स 0 में क्या है, 1 में क्या है, 2 में क्या है, ये हमें शो किया जा रहा है। और जल्दी से हम लास्ट प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, और इस प्रोग्राम में हमें अगर कहा जाए कि एक काम करो,
कि एक एरे लेते हो और उस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको एक प्लेस लेफ्ट रोटेट करो। ठीक है, तो लेफ्ट रोटेट करने को कहा जा रहा है। जल्दी से हम इसे समझते हैं। अगर ये एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, तो कहाँ से 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स रहेंगे ना। तो तुम्हें अगर बोलेगा कि एक लेफ्ट रोटेट करो, तो तुम क्या करोगे, पहले तो इस एलिमेंट को एरे ऑफ 0 को कहीं पे सेव कर लोगे, फाइन। फिर एरे ऑफ 1 को इधर भेजोगे, 2 को इधर भेजोगे, 3 को इधर भेजोगे, इस तरह से 4 को इधर भेजोगे, और जो सेव करके रखा था एरे ऑफ 0 उसे लास्ट में लाके एंड में भर देना, तो एक प्लेस रोटेट हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम्स आते हैं 1 प्लेस रोटेट, 2 प्लेस रोटेट, एनीवे सो दिस इज द थिंग। सो अगर सोचो ये पोजीशन J है और ये J+1 है, तो तुम्हें किसको कहाँ लाना है, ये J+1 को J की तरफ लाना है ना। सो जल्दी से प्रोग्राम को देख लेते हैं एंड फिर हम आते हैं। देखो, फिर से हमने वही प्रोग्राम लिखा, एक एरे क्रिएट किया, मैंने पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स, तुमने फिर साइज बताया 5, फिर मैंने पूछा कि कितने एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स डालते रहो एक एक करके। तो फॉर लूप चला के मैंने एरे में सारे एलिमेंट्स रख लिए। फिर रोटेट हुआ भी कि नहीं वो दिखाने के लिए मैंने फॉर लूप को ठीक ठाक चला लिया, और फिर एरे के ओरिजिनल एलिमेंट्स पहले दिखा दिए, फिर जाके हम रोटेट शुरू करेंगे। मैंने कहा था फर्स्ट एलिमेंट एरे ऑफ 0 को कहीं पे रख लो, किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करके रख लो, और फिर क्या करना है, बताया था ना, J+1 को J में रखना है, 1 को 0 में रखना है, 2 को 1 में रखना है, 3 को 2 में रखना है, इस तरह से एक एक करके चलते रहेगा। लेस देन n नहीं, लेस देन n+1 तक चलेगा। एंड जो एलिमेंट तुमने सेव करके रखा है वो एंड में डाल देना है। बस आफ्टर रोटेशन क्या हाल है एरे का वो हमने प्रिंट करवा दिया। चलो इसको रन करके देखते हैं। हमें पूछा जा रहा है कितने एलिमेंट्स, मैं फिर से 3 देता हूं और मैं देता हूं 1 2 3, और मुझे कहा गया कि ओरिजिनल एरे 1 2 3 है। आफ्टर रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन क्या हुआ, देखो 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 1 घूम के इधर आ गया। सो दिस वाज सम प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एरे। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद एरे। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो वो हम आगे जाके वेक्टर जो चैप्टर है उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।